निशांत एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था और वहाँ उसका एक दोस्त था, सौरभ। दोनों को घूमने का बहुत शौक था और ख़ास करके पुरानी जगह। दिवाली पे सबको छुट्टी मिली तो दोनों ने घूमने का प्लान बनाया। निशान ने जगह ढूंढना शुरू कर दी। उसने सौरभ से कहा, क्यों ना हम राजस्थान चलें? वहाँ बहुत से पुराने महल है, मज़ा आएगा। छुट्टी मिलते ही दोनों ने अपना सामान पैक करा और राजस्थान के लिए निकल गए। राजस्थान में पहले वो जयपुर गए, फिर उदयपुर का सफ़र करा, लेकिन आखिर में उन लोगों ने अलवर में एक होटल बुक करा और रात वहीं रुकना और सुबह का नाश्ता करने के बाद उन्होंने आसपास घूमने की जगह ढूंढी। वो जगह ढूंढ ही रहे थे कि उनको भानगढ़ के किले के बारे में पता चला। वो अलवर से 2 घंटे के आसपास का रास्ता था। सौरभ ने कहा कि यहाँ से पास में किला है भानगढ़ का, 2 घंटे लगेंगे, क्यों ना हम वहीं चलें? दिन के 12 बज रहे थे। वो होटल से निकल गए और बस से भानगढ़ के किले पे पहुंचे। भानगढ़ का किला बहुत बड़ा था और काफ़ी डरावना भी लग रहा था। उस किले के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुन रखी थी, लेकिन दोनों ने यकीन नहीं करा और किले में चले गए। वो किला सुनसान था, लोग भी वहाँ नहीं दिख रहे थे। तभी वहाँ उनको एक दूरी पर बकरी चराने वाला दिखा। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ कोई क्यों नहीं दिखा है? उसने जवाब दिया कि यहाँ लोग दिन में आने से भी डरते हैं, अंधेरा होते ही यहाँ कोई नहीं आता। तुम लोग भी यहाँ से जल्दी निकल जाना, क्योंकि रात में तुम्हें यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर तुम यहाँ रुक गए तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये कहकर वो चला गया। लेकिन दोनों ने उसकी बात को मजाक में लिया और किले के अंदर चले गए। घूमते घूमते बहुत देर हो चुकी थी और शाम भी होने वाली थी। सूरज डूब रहा था, लेकिन वो किले में ही थे। पूरा किला सन्नाटे में डूबा था, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर सुई भी गिरती तो आवाज़ आ जाए, इतना सुनसान था। किला बहुत अंधेरे से भर गया, वहाँ कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। दोनों जैसे ही किले के बाहर निकलने वाले थे कि किसी औरत की आवाज़ आई। वो जैसे किसी से बात कर रही हो, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर कौन बैठा है वहाँ, वो भी इतने अंधेरे में? दोनों डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, आवाज़ और धीमी होती जा रही थी। तभी वो उस औरत के पास पहुंच गए। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो रात में झिलमिला रही थी, मानो कोई दुल्हन हो। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, जो दिखाई नहीं दे रहा था। निशांत आगे बढ़ा और उसने सौरभ से पूछा कि वो कौन है और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है। वो औरत उठकर खड़ी हो गई और आगे चलने लगी और एक अजीब आवाज़ से बोली, मधुमती। निशांत भी उसके पीछे चलने लगा। सौरभ ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। लेकिन वो उससे बात करते हुए आगे तक चला जा रहा था। सौरभ उसके पीछे भागा और उसको जोर से खींचा। अचानक निशांत को होश आया
कि वो कर क्या रहा है। वो दोनों डर के मारे किले के बाहर भागकर आ गए। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। दोनों को होटल से निकले हुए 3 दिन हो गए थे। जिस होटल में वो रुके थे उन्होंने पुलिस को कंप्लेन करी। तब से पुलिस उन लोगों की तलाश में लग गई। मोबाइल भी स्विच ऑफ था। जब से वो घूमने गए थे तब से नहीं लौटे। पुलिस उन्हें ढूंढते हुए भानगढ़ के किले के पास जंगलों में पहुंची। जंगल में निशांत की लाश मिल गई और वो भी पूरी हालत में, जैसे किसी ने उसको नोचा हो। उसके शरीर पर नाखून के बड़े बड़े निशान थे और थोड़ी ही दूरी पर मोबाइल भी पड़ा मिला। लेकिन सौरभ कहाँ है, उसका कोई सुराग नहीं मिला। बहुत देर तक घूमने के बाद पुलिस वापस चली गई। उन्होंने निशांत का मोबाइल चेक करा तो आखिर कॉल उसने उसके एक फ्रेंड रवि को लगाया था। पुलिस ने रवि से पूछताछ शुरू की तो निशांत और सौरभ के बारे में सुनकर वो हैरान रह गया और जोर जोर से चीखकर बोला कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। रवि ने बताया कि निशांत का कॉल आया था उसके पास। पहले जब वो भानगढ़ जा रहे थे तब उसने बताया कि वो दोनों वहाँ घूमने जा रहे हैं। दूसरा तब जब वो डरा हुआ था और कह रहा था कि वो भानगढ़ किले के पास है और अंधेरा हो गया है, कोई बस नहीं आ रही यहाँ पर। उसकी आवाज़ में डर दिख रहा था। उसने बताया कि सौरभ बहुत अजीब हरकत कर रहा है और बस रोए जा रहा है। जब से हम लोग बाहर आए तब से अजीब हो गया है। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्लीज़ किसी को हमारी मदद के लिए भेजो। फिर उसने किले के अंदर की घटना बताई। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, जैसे हमेशा की तरह उसकी आदत है, और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने उसकी बात को मजाक में लिया। फिर कुछ देर बाद उसका कॉल आया। जोर से चिल्ला रहा था और जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था वो सौरभ को ले गई। सौरभ अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहा था और रोए जा रहा था और कभी हंसने लगता। ऐसा लग रहा था वो किसी से बात कर रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग जंगल में फंस गए हैं और वो सौरभ को अपने साथ पता नहीं कहाँ अंधेरे में ले गई। मैंने उसको रोका लेकिन वो नहीं रुकी। मेरी मदद करो प्लीज़, हेल्प मी। रवि वो फिर से आ गई। वो बहुत डरावनी लग रही है। वो जोर जोर से हंस रही है मुझे देखकर और घूर रही है। बचा लो मुझे प्लीज़। देखो वो पेड़ पे चढ़ गई। उसके बड़े बड़े नाखून हैं और उसका चेहरा बहुत डरावना है, पूरा खून से भरा हो। कुछ गुनगुना रही है, लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। ये जंगल बहुत डरावना सा हो गया है। वो सौरभ की तरह मुझे भी अपने साथ ले जाएगी और मुझे मार देगी। वो मुझे आवाज़ दे रही है, वो यहीं आ रही है, प्लीज़ हेल्प, मेरी मदद करो। और अचानक फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। आज तक सौरभ का पता नहीं चला और निशांत मर चुका था। ऐसी बहुत सी हुई यहाँ पर, लेकिन पता नहीं चला किसने करा। जो भी सूरज डूबने के बाद उस किले में भानगढ़ के किले में जो भी जाता है चला, और अगर वो सूरज डूबने के बाद तक रुकता है तो वो कभी नहीं आता। ऐसी बहुत सी घटनाएं भानगढ़ के किले में हुई हैं। सालों से यही घटनाएं होती जा रही हैं। ऐसा क्या है इस किले में कि लोग वापस नहीं आते और वो आज भी वहाँ घूमती है।